चलो मेटल से ठीक है। यहाँ से वी कैन स्टार्ट वे वी लेफ्ट ऑफ। एक सेकंड देना। अच्छा, लास्ट थिंग दैट वी डिड वाज एलॉयज, राइट? कि उसका तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि एलॉयज क्या होते हैं, कि you've got टू डिफरेंट मेटल्स मिक्स टुगेदर और उनके डिफरेंट साइजेस होते हैं, तो दे कैन इट फॉर्म्स एन इरेगुलर मेटालिक लैटिस, ठीक है, जिसकी वजह से द आयंस कैन नॉट स्लिप एंड स्लाइड। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम किया था। जस्ट वन सेकंड। अच्छा, ये हमने लास्ट टाइम किया था और अब ये करना है कि उसके पे एग्जांपल्स दिए थे कि कौन कौन से एलॉयज है और स्टेनलेस स्टील और ब्रास एंड ब्रॉन्ज एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब ये कि अब थोड़ा सा ना वी गोइंग टू बिकम वी विल बी मोर स्पेसिफिक कि डिफरेंट मेटल्स की ना इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। ठीक है, स्टार्टिंग विद द ग्रुप वन मेटल्स। ठीक है, दिस इज अ बिट ऑफ प्योर टेबल। तो ग्रुप वन मेटल्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है? ग्रुप वन मेटल में फर्स्ट थिंग इज कि दे डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर मेटल्स। व्हाई? बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव। ठीक है, दे हैव टू लूज वन इलेक्ट्रॉन एंड दे कैन लूज दैट वन इलेक्ट्रॉन। वो बहुत आराम से ना वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं। ठीक है, दे एक्सट्रीमली रिएक्टिव। आगे जाके हम रिएक्शंस वगैरह इनके पढ़ेंगे भी। फिर इसकी ग्रुप वन मेटल्स की एक और खास बात है। ग्रुप वन मेटल्स में कौन कौन से होते हैं? you've got lithium, you've got sodium, potassium, rubidium, cesium एक्सेट्रा। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी है कि दे हैव अ वेरी लो डेंसिटी। अच्छा, एक तो ये कि एक्सट्रीमली रिएक्टिव, सो दे ऑलवेज फाउंड एज कंपाउंड्स। ठीक है, यू नेवर फाइंड देम एज मेटल्स अलोन। कभी भी आपको ना वैसे वो अकेले नहीं मिलेंगे। तो वो हमेशा एक सेकंड में। अच्छा, वो हमेशा दे ऑलवेज बी फाउंड एज कंपाउंड्स। NaCl एग्जांपल NaCl है। Na आपको कभी नहीं मिलेगा क्योंकि वो रिएक्ट कर जाएगा बड़ी जल्दी। अच्छा, फिर ये कि दे हैव वेरी लो डेंसिटी, दे ऑलवेज फ्लोट ऑन वाटर, सिंक नहीं करते। और उसकी जो डेंसिटी है ना, दैट्स लेस देन वन। एक सेकंड है ना, किधर गया? अच्छा, दैट्स लेस देन वन। अच्छा, फिर और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी ग्रुप वन मेटल्स की? दे सॉफ्ट एंड दे आर वेरी मैलेबल एंड डक्टाइल एंड दे कैन बी कट विद अ नाइफ। इवन हाथ से ना आप इनको तोड़ सकते हो। ठीक है, सो सो दे नॉट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, देन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट is कि they all have low melting and boiling points as well. ठीक है, and the melting and boiling points are less than 100 डिग्री सेंटीग्रेड सारों के। ठीक है, some of them they melt very close to room temperature, तो हाथ के ऊपर भी रखोगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे। इसके अंदर ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ के जो डेंसिटी है ना वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। और जो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ग्रुप वन मेटल्स के, दे ऑल्सो डिक्रीज डाउन द ग्रुप। बल्कि डेंसिटी वो दोनों लिखने थे। एक सेकेंड, एक ही के अंदर लिख लेते हैं कि नहीं, सॉरी, उल्टा है। पहली वाली स्टेटमेंट ठीक थी। डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करते हैं डाउन। अच्छा, यू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन ग्रुप वन मेटल्स, तो ये
बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये सारी बातें पीरियोडिक टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, और क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि दे नॉट शाइनी। अच्छा, वैसे ये शाइनी होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होता है कि दे इमीडिएटली फॉर्म एन ऑक्साइड लेयर। जो टॉप सरफेस है ना, क्योंकि इट्स दे सो रिएक्टिव कि वो एयर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इमीडिएटली फॉर्म एन ऑक्साइड लेयर, व्हिच इज व्हाई यू नेवर सी देम एज शाइनी मेटल्स। अच्छा, एक और चीज़ है कि इनके कंपाउंड्स जो होते हैं, दे आर व्हाइट कंपाउंड्स एंड दे फॉर्म कलरलेस solutions and they are very soluble. ठीक है, ये भी ग्रुप वन मेटल्स के बारे में। इनके लिए एक वर्ड यूज होता है विच इज दे कॉल्ड अल्कलाइन मेटल्स और एल्कली मेटल्स। ठीक है, दैट्स इट। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप वन मेटल। फिर आपको थोड़ा सा मैं ग्रुप टू मेटल्स के बारे में बता देता हूँ, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है? ग्रुप टू मेटल्स के बारे में, ग्रुप टू मेटल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज अ लॉट ऑफ कंपाउंड्स आर वेरी पॉपुलर, मतलब दे वेरी अबंडेंट, ठीक है? तो ग्रुप टू मेटल्स के बारे में कि व्हेन यू हैव अ ग्रुप टू में कौन कौन से मेटल्स आ जाएंगे? यू विल हैव टॉप पे तो बेरिलियम है, बेरिलियम का खास काम नहीं है, लेकिन इट्स देन यू हैव मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम, ठीक है? अच्छा, इनमें से ज्यादातर जो है दे वेरी अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, व्हिच इज व्हाई दे आर ऑफन रिफर्ड टू एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अच्छा, वेरी अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, स्पेसिफिकली लाइमस्टोन, ठीक है? उसमें एग्जांपल जो है ना, दैट इज कि लाइमस्टोन जो है वो दैट्स कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका मार्बल या चौक, ठीक है? ऑल ऑफ दिस इज लाइमस्टोन। अच्छा, लाइमस्टोन को ना डिकम्पोज करो ना, हीट करो एंड यू डिकम्पोज लाइमस्टोन, तो इससे यू गेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, दिस कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज स्लिक लाइम। और इस कैल्शियम ऑक्साइड में ना अगर आप वाटर ऐड कर दो ना, तो इट जस्ट बिकम्स लाइम, which is which is calcium hydroxide. अच्छा, all of these three compounds, ठीक है, they happen to be really really important, ठीक है? इम्पोर्टेंस ये है इसकी कि कैल्शियम कार्बोनेट या चौक वगैरह ना, ये डिफरेंट जगहों पे यूज होता है, उसके यूजेस भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। कैल्शियम कार्बोनेट का जो काम है ना, वो तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में यूज होता है। सो दैट्स उसमें कैल्शियम कार्बोनेट चौक वगैरह यूज होता है। और क्या चीज और क्या यूजेस हैं? एसिडिक इम्प्योरिटीज, एसिडिक सॉइल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है? उसके लिए तीनों यूज होते हैं, ठीक है? फॉर दिस यू गोना यूज कैल्शियम कार्बोनेट, और जो भी मिल जाए ना, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? तीनों से काम चल जाएगा, और वो आगे जाके हम एसिडिक सॉइल्स के जो का जो प्रोसेस है उसको हम स्टडी भी कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, सो दैट्स दिस इज द मोर पॉपुलर वन, ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट का सारा पता होना चाहिए, इनके नाम वगैरह ना, यू गॉट टू नो कि कौन सी चीज का क्या नाम है, ठीक है? व्हाट इज रेफर्ड टू एज लाइमस्टोन, व्हाट इज रेफर्ड टू एज स्लेट लाइम, एंड व्हाट इज रेफर्ड टू एज जस्ट लाइम, ठीक है? तीनों का मार्बल चौक वगैरह वो सब भी पता होना चाहिए कौन सी चीज है। अच्छा, और ये अर्थ की क्रस्ट पे बहुत अबंडेंट। फिर मैग्नीशियम के कंपाउंड्स भी हैं, दे वेरी अबंडेंट।
ठीक है, मैग्नीशियम मतलब ये आयंस वो हैं जो हमारी बॉडी के अंदर भी होंगे, ठीक है। दे आर एसेंशियल मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सेट्रा, ठीक है। इनका भी ये कि दे नॉट एज रिएक्टिव और नॉट वेरी रिएक्टिव, दे आर रिएक्टिव, सो दे आर आल्सो फाउंड मोस्टली एज कंपाउंड्स। तो ये होते हैं रिएक्टिव बट नॉट नॉट वेरी रिएक्टिव, ठीक है। ये नहीं होगा कि ये एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करेंगे। तो they also always found as compounds. So not as reactive as group one. Okay, they also form white compounds, and if they dissolve, they form colorless solutions. But the solubility varies. ग्रुप वन की तरह नहीं है, ग्रुप वन बहुत सॉलेबल थे, लेकिन सॉलिबिलिटी इसकी जो है ना, जैसा चौक है वो डिजोल्व नहीं होगा। तो ग्रुप टू के जो कंपाउंड है ना, देयर सॉलिबिलिटी एक्सेट्रा इज गोइंग टू वेरी अ लॉट। ठीक है, वो सॉलिबिलिटीज पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिटेल में आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो अदर जो इम्पोर्टेंट मेटल्स हैं, दैट्स ट्रांजिशन मेटल्स। और ट्रांजिशन मेटल्स में कि व्हेन यू हैव ट्रांजिशन मेटल्स, वो बीच वाले हैं, ठीक है, जो ग्रुप टू और ग्रुप थ्री के बीच में होते हैं, जिसके अंदर सारे आपके ये वो नॉर्मल, दीज आर योर नॉर्मल एवरीडे मेटल्स, द ones that you see as metals, they're not very reactive. So these are your everyday metals. एग्जाम्पल किया आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकल एक्सेट्रा। तो most of the stuff that you see made out of metals, that's this. और इसका ये कि और वो क्यों, क्योंकि they're not very reactive। तो आयरन की कोई चीज बनाओगे आपको, मतलब इट कैन लास्ट फॉर लाइक लॉट्स ऑफ इयर्स। इट्स नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद द एयर और इट्स नॉट गोइंग टू रिएक्ट इमीडिएटली। पानी में भी उसको डाल दो तो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करेगा, सो इट्स नॉट वेरी रिएक्टिव, व्हिच इज व्हाई इट्स गुड टू मेक थिंग्स आउट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में यू नॉर्मली गेट अ क्वेश्चन व्हिच इज कि इसकी ना 5 प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांजिशन मेटल्स की, व्हिच यू गॉट टू रिमेंबर। ठीक है, द फर्स्ट वन इज, और वो हमेशा लिस्ट करने को कहता है आपको पेपर्स के अंदर। ठीक है, द फर्स्ट वन इज दे ऑल हैव वेरी हाई डेंसिटी। और वेरी हाई का मतलब है वेरी हाई, ठीक है। थिंग्स मेड आउट ऑफ these metals can be extremely heavy. Second, they all have high melting points and boiling points. ठीक है, मतलब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस। तो they don't melt very easily. That means they उनकी जो metallic bonding है, that's very very strong. तीसरी जो प्रॉपर्टी है, which is that they all form colored compounds. इनके ज्यादातर के जो compounds होते हैं, they're all colored, and if you dissolve them in water, they'll form colored solutions. इसमें some of the compounds you got to remember which colors कुछ का पता होना चाहिए, ठीक है। कॉपर के कंपाउंड्स का ना, यू शुड नो व्हाट द कलर इज। फॉर एग्जांपल, तो वो लिस्ट कर लेते हैं कि कौन से कंपाउंड्स के क्या कलर है। तो कॉपर सल्फेट पहला वाला, हाइड्रेटेड या एक्वस, यानी विद वाटर, उसका जो कलर होता है दैट्स ब्लू। ठीक है, सो दिस वन इज गोइंग टू बी ब्लू क्रिस्टल्स और ब्लू सॉल्यूशंस। और इसमें वो लिख लो कि एनहाइड्रस जो होता है ना, विदाउट वाटर। हाइड्रेटेड का मतलब होता है कि विद वाटर, एक्वस का मतलब विद वाटर, एनहाइड्रस मीन्स के विदाउट वाटर। रिमेंबर ऑल्सो कि अगर आप इसमें पानी रिमूव कर दो ना, इफ यू हीट इट एंड यू इवेपोरेट ऑल द वाटर, एनहाइड्रस हो जाए, तो तब उसका कलर जो होता है ना, वो वाइट होता है। ठीक है, सो
तो तब वो वाइट होता है। इसकी मैं इक्वेशन भी लिख लेता हूँ कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, that's hydrated crystals. If you heat it strongly, तो वो जो पानी होगा that's going to evaporate, and you'll be left with very dry copper sulfate. तो उसकी जो ऑब्जर्वेशन अगर वो उसने कभी पूछी ना तो उसमें होगा कि वो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रहे होंगे, एंड द कलर वुड चेंज फ्रॉम इट वुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वाइट. ये जो होगा दिस इज गोइंग टू बी ब्लू, एंड दिस वन इज गोइंग टू बी वाइट इन कलर. अच्छा, ये क्लियर है? वाई ये क्लियर है पूर्णिमा? भाई मिस दिस क्लियर? Yes, yes, sir. अच्छा, लेकिन रिमेंबर ऑल द कलर्स, ठीक है? वी गोना ट्राई एंड गो थ्रू ऑल द कलर्स. कॉपर ऑक्साइड का याद रखना, दैट्स उसका क्या कलर होता है? दैट्स ब्लैक इन कलर. अच्छा, फिर you've got copper carbonate, that is green in color. ठीक है. कॉपर हाइड्रोक्साइड, उसका जो कलर होता है दैट्स पेल ब्लू. अच्छा, फिर लीविंग कॉपर, व्हाट अदर स्टफ you've got cobalt chloride with water. ठीक है, that's going to be with water, वो पिंक होता है. अच्छा, फिर आपके पास कोबाल्ट क्लोराइड है, एनहाइड्रस, ठीक है, यानी वाटर के बगैर. तो विदाउट वाटर uh, it's going to be blue in color. अच्छा, और कौन से? Fe2+, remember कि most of the Fe2+ compounds they are going to be green in color. Fe3+ जो होगा उसके ज्यादातर जो कंपाउंड्स होंगे दे आर गोइंग टू बी रेड ब्राउन. इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट Fe3+ के जो कंपाउंड्स आते हैं ना जो डिस्कस होते हैं, दैट्स रस्ट वगैरह, ठीक है. Fe2O3 या FeOH3, दैट्स रेड ब्राउन रस्ट. ठीक है, रस्ट अगर कभी देखा होगा ना, that's going to have a red brown color. अच्छा, ये आपके iron 2+, iron 3+, और आई गेस दैट्स दोज आर द इम्पोर्टेंट वंस. मैं ट्रांजिशन मेटल्स की बात कर रहा हूँ, बाकियों के ज़्यादा पता करने की जरूरत नहीं है फिलहाल. अच्छा, नेक्स्ट वन, नंबर 4 इज कि और कौन सी प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन मेटल्स? एक और प्रॉपर्टी जो इनकी होती है वो ये होती है कि दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, व्हिच मींस के ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो दे कैन लूज अ वेरिएबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो 2 भी लूज कर सकते हैं, 3 भी लूज कर सकते हैं. Fe जो है वो 2+ भी हो सकता है, Fe3+ भी हो सकता है. सेम विद कॉपर. तो दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स और वेरिएबल वैलेंसीज. राइट जो टर्म है दैट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है. एंड देन लास्ट वन इज कि दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट. उसका मतलब ये होता है कि कैटलिस्ट क्या होता है? इट्स समथिंग दैट स्पीड्स अप रिएक्शन, ठीक है. इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी. You get more effective collisions. रिमेंबर ये भी एक और चैप्टर का है तो डिटेल में तो उधर ही पढ़ेंगे. You get more effective collisions and faster reaction. और उसमें होता है कि catalyst does not change.
The catalyst remains unchanged. So the point is that they happen to be very, very good catalysts. So industry, they're often used as catalyst. बहुत सारे processes हैं which we'll study later on individually. तो लेकिन उनका थोड़ा बहुत idea होना चाहिए कौन कौन से process है. Iron is used in the Haber process. ये पूरा process है which we'll study. Later on उसमें बनता क्या है, उसमें अमोनिया बनता है. Vanadium pentoxide, that's used in the contact process. और उसमें क्या बनता है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है. निकल जो है वो इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ alkenes या मार्जरीन बनाने के लिए. ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है, उसके अंदर भी यूज हो रहा होता है. बट एनीवेज अभी तो फिलहाल एग्जांपल ही याद रखना है. द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कि भी ट्रांजिशन मेटल्स दे हैव 5 properties: high density, high melting points, colored compounds, and variable oxidation states, and they're very good catalysts. ठीक है, इनमें से ऑलवेज रिमेंबर कि जो पहली दो है ना, दीज आर द ओनली 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, ये दो जो है ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. एंड द रेस्ट ये जो 3 4 5 है, देर आर ऑल योर केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 4 5 आर केमिकल प्रॉपर्टीज. क्योंकि क्वेश्चन जो होगा दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक कि भी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ या केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ. सो रिमेंबर दिस 3 4 5 जो है दैट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. अच्छा, दैट्स इट. ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स एक दो एग्जांपल्स याद रखने हैं उसके कि यू हैव टू रिमेंबर के कैटलिस्ट के प्रोसेसेस. वो डिटेल तो बाद में होगी. चलो, ये सारा क्लियर है. गानिया, इज दिस क्लियर? मरियम, मानूर, इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब इससे आगे ये कि द नेक्स्ट थिंग, दैट्स इट. ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं आएगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज के रिएक्टिविटी सीरीज आ जाती है. तो we're gonna write the reactivity series और उसको डिस्कस कर लेते हैं. नाउ नॉट ऑल मेटल्स आर इक्वली रिएक्टिव. वो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से होते हैं. ग्रुप 1 होते हैं. ठीक है, नॉर्मली इट्स दिस वे. ग्रुप 1 इज द मोस्ट रिएक्टिव, देन यू हैव ग्रुप 2, फिर आप ग्रुप 3 भी बीच में डाल लो. एंड द लीस्ट रिएक्टिव आर ट्रांजिशन मेटल्स. मोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स दे आर दे नॉट वेरी रिएक्टिव. ठीक है, तो रिएक्टिविटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है. ठीक है, सो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. एक तो ये. अच्छा, फिर सेकंड जो चीज है ना वो ये कि बेस्ड ऑन दिस वील बिल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज. बट देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज कि विद इन अ ग्रुप अगर आप किसी एक ग्रुप को पिक कर लो ना, फॉर एग्जांपल इफ आई पिक ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 में रिमेंबर कोई भी मेटल जो होगा ना उसने इलेक्ट्रॉन लूज करना है व्हेन इट वांट्स टू रिएक्ट. ठीक है, ये यहाँ पे लिख भी देते हैं कि मेटल्स दे लूज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे रिएक्ट. अब उस अब उसमें ये कि anyone who's easily going to lose electrons is the one that's going to be more reactive. ठीक है, तो ग्रुप 1 में दोबारा लिख लूं. अच्छा, ये मेरे पास ग्रुप 1 है. लिथियम था, फिर सोडियम था, पोटेशियम, देन यू हैव रुबिडियम, सीजियम, एक्सेट्रा. ठीक है, नाउ इन एनी ग्रुप व्हेन यू ट्रैवल डाउन द ग्रुप
तो उसमें ये होता है कि रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, बढ़ जाती है, ठीक है? द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। Why? Because it's easier for bigger atoms to lose electrons. तो बिगर एटम अगर कोई पूछेगा ना तो आप कहोगे कि बिगर एटम जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन is going to be very far away from the nucleus. So it would be very easy for it to lose electrons. So bigger atoms lose electrons easily. ठीक है? तो remember this कि within a group the reactivity always increases down the group. Metals के लिए हमेशा किसी भी ग्रुप में उठाओगे तो ये जो आपका रुबिडियम होगा ना that's going to be more reactive than potassium. Potassium जो होगा that's going to be more reactive than lithium. ठीक है? ये क्लियर है बात? Do आप pretty much this clear, मरियम? Yes, sir. मनोहर? ठीक है. So based on this, you have to remember the reactivity series, which is कि ग्रुप वन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है. ग्रुप वन में जो बॉटम वाला रिएक्टिविटी सीरीज में सारे नहीं आते, लेकिन यू कैन ऐड अदर एलिमेंट्स. तो ये पहले दो एलिमेंट्स उठा लिए उसके ग्रुप वन के. ठीक है, द मोस्ट रिएक्टिव. वी इग्नोरिंग दी अदर वंस. जैसा रुबीडियम जो है ना वो इग्नोर इसलिए कर रहे हैं कि वो कॉमन नहीं है. लिथियम इज ऑल्सो नॉट दैट कॉमन. तो पोटेशियम इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव. सोडियम इज गोइंग टू बी स्लाइटली लेस रिएक्टिव. ठीक है, तो ये ग्रुप वन हो गया. सो के एन ए. ग्रुप टू से आप उठा लो उसको कैल्शियम और मैग्नीशियम को. एंड देन यू हैव फिर उसके बाद क्या आएगा? एल्यूमिनियम. ठीक है. कार्बन इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इन द मिडल. उसको अभी इग्नोर करो, फिलहाल उसका कोई काम नहीं है. एंड यू हैव ऑल दीज ट्रांजिशन मेटल्स. ठीक है. द ट्रांजिशन मेटल्स दैट यू गोइंग टू हैव आर Zn Fe, Sn, PbH. इस सारे को थोड़ा इधर मूव कर लेते हैं. और फिर बिल्कुल एंड में you've got other transition metals. ठीक है, which is Cu, Hg, Ag, Au and Pt. So that sums up your entire reactivity series, which is following the same order, which is group 1 is the most reactive, then you have group 2, और फिर आहिस्ता आहिस्ता you've got transition metals at the bottom. ठीक है. And the reactivity is going to decrease when you go down the group, down the reactivity series. तो जितना आप राइट पे जाओगे, जितना आप लेफ्ट पे होगे दैट्स मोर रिएक्टिव. जितना राइट पे होगे उतने लेस रिएक्टिव होगे. और इस साइड पे लेस रिएक्टिव. अब इसके बारे में ना एक कॉन्सेप्ट पहले समझ लेना कि व्हेन यू लुक एट द रिएक्टिविटी सीरीज, जो मोर रिएक्टिव है ना, व्हाट दे वांट टू डू इज दे वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ना कहते हैं दे वांट टू गेट ऑक्सीडाइज्ड. ऑक्सीडेशन कहते हैं. ऑक्सीडेशन इज द वर्ड दैट्स यूज्ड. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो दूसरा वर्ड है दैट्स ऑक्सीडेशन. ठीक है. So they want to get oxidized, they want to lose electrons, and they want to form ions. यानी अगर आप सोडियम को उठाओगे ना तो सोडियम जो है ना वो सोडियम नहीं रहना चाहता. वो क्या करना चाहता है? It wants to lose electrons. It wants to turn into Na+1 and it wants to lose electrons. ठीक है. सोडियम ये करना चाहता है. अच्छा, जो दूसरी साइड है ना, जो अनरिएक्टिव साइड है, लेस रिएक्टिव, they don't want to lose electrons. They don't want to get oxidized. ठीक है. वो उल्टा करना चाहते हैं. अगर गलती से ना दे आर इन द फॉर्म ऑफ एन आयन, जैसा कॉपर 2+ है, they don't want to be in the form of an ion. वो उल्टा ना they'll try to gain electrons and they'll try to become copper back again. ठीक है. तो इसमें ये कि the metal atoms they don't like to lose electrons. वो बस एटम ही रहना चाहते हैं.
अच्छा, लेकिन इनके जो आयन्स होते हैं ना वो बड़े रिएक्टिव होते हैं, ठीक है? द आयन्स आर वेरी रिएक्टिव as they want to get reduced. और जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है ना उसको कहते हैं रिडक्शन. दे वांट टू गेट रिड्यूस्ड. ठीक है, सो रिमेंबर दिस कि डिफरेंस ये कि अगर आप न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हो ना, तो दीज आर गोइंग टू बी वेरी रिएक्टिव. दे वांट टू फॉर्म आयंस. ठीक है, इनकी बात करोगे द मेटल एटम doesn't really want to do anything. The metal atom doesn't want to lose electrons. वो बहुत अनरिएक्टिव होता है. लेकिन उल्टा होता है कि उनका जो आयन होता है ना, that becomes very reactive क्योंकि that ion wants to gain electrons and it wants to turn into the metal atom. ठीक है, तो इनके जो आयन्स होते हैं ना वो उल्टा दे वेरी रिएक्टिव. ठीक है, कीप दैट इन माइंड. और इनके जो आयन्स होते हैं ना वो बहुत स्टेबल होते हैं. जो रिएक्टिव मेटल के आयन्स होते हैं ना, the ions themselves are very stable. क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं ना, तो एक दफा जब इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया ना, तो वो आयन बनना चाहते थे. ठीक है, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स. तो दे वांट टू, तो अगर आपके पास Na+1 है ना, Na+1 कुछ नहीं करेगा. Na था, वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता था. Na+1 बन गया ना, तो दैट मींस इट्स गोइंग टू बी वेरी स्टेबल. इट वोंट डू एनीथिंग. अगर यहाँ पे उल्टा होगा कि कॉपर होगा, वोंट डू एनीथिंग. लेकिन इफ यू हैव copper 2+, द copper 2+ वुड वांट टू टर्न इनटू कॉपर. ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ आए कि रिएक्टिविटी का, कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव अ रिएक्टिव मेटल एंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव एन अनरिएक्टिव मेटल. ये बात क्लियर है? नौशेबा, मानूर, दुआ, इज दिस क्लियर? तानिया, क्लियर है? Yes. मरीम? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, लेकिन कीप दिस इन माइंड, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन इट गेट्स कंफ्यूजिंग. ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर, सोडियम सोडियम एटम नहीं रहना चाहता. इट वांट्स टू टर्न इनटू सोडियम आयन. सोडियम एटम इज वेरी रिएक्टिव. द सोडियम आयन ऑन द अदर हैंड इज वेरी अनरिएक्टिव. वो कुछ नहीं करना चाहता, ये सब कुछ करना चाहता है. इधर क्या उल्टा, कॉपर एटम डजंट वांट टू डू एनीथिंग. व्हाट इफ यू हैव कॉपर आयन, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है और इट वांट्स टू टर्न इनटू कॉपर एटम. ठीक है, तो इसका जो आयन होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है. तो बल्कि नीचे समरी भी लिख लेते हैं कि समरी ये कि एटम इज वेरी रिएक्टिव. द आयन इज वेरी अनरिएक्टिव. ठीक है, और यहाँ पे समरी ये कि द एटम इज वेरी अनरिएक्टिव. वो डजंट वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. और इसका जो आयन होगा इट्स गोइंग टू बी वेरी रिएक्टिव. चलो ठीक है, इसको अब आगे मूव करते हैं. द फर्स्ट थिंग दैट यू गोइंग टू स्टडी इज द रिएक्शन विद वाटर. ये आपकी ना पूरी रिएक्टिविटी सीरीज, और उसमें देयर रिएक्शंस विद वाटर. और एक और चीज रिएक्टिविटी सीरीज में याद रखना कि कोई और एलिमेंट अगर बीच में इंट्रोड्यूस करना हुआ ना, you can always introduce another element into this reactivity series. For example, if somebody says कि इसमें आप रुबीडियम ऐड कर दो. ठीक है, so where would you place this rubidium? रुबीडियम को आप ऐड करोगे कि एक तो वो ग्रुप 1 में, तो वो मतलब टॉप पे ही होगा. ठीक है, समवेयर ओवर है. और ग्रुप 1 में इट्स बॉटम पे है, तो बॉटम में इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन ग्रुप 1. तो वो इन दोनों से भी ज्यादा रिएक्टिव होगा. तो रुबीडियम जो होगा वो, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि पोजीशन क्या होगा. सिमिलरली अगर कोई ग्रुप 2 का एलिमेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव बैरियम, तो यू वुड नो कि भाई वो इधर कहीं होगा ग्रुप 2 वालों के साथ. एंड सिंस इट्स द बॉटम ऑफ ग्रुप 2, तो इन दोनों से ज्यादा रिएक्टिव होगा. ठीक है, तो रिमेंबर कि कोई और एलिमेंट बीच में फिट करना हुआ ना, तो दैट्स प्रीटी इजी टू फिट. ठीक है, अच्छा फिर इनकी जो रिएक्टिविटी वगैरह, वो आप चेक किस तरह करते हो? हाउ डू यू चेक whether which one is reactive, which one is less reactive?
तो आप डिफरेंट रिएक्शंस कर लो, एक रिएक्शन विद वाटर एंड द अदर वन इज रिएक्शन विद एसिड्स। पहले तो वाटर के साथ, तो रिएक्टिविटी देख के पता लग जाता है कि कौन ज़्यादा तेज रिएक्ट कर रहा है, कौन स्लो रिएक्ट कर रहा है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, सोडियम और पोटेशियम से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, टॉप वन, दे द मोस्ट रिएक्टिव। अब इनका ये होता है कि दे रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद वाटर। तो explosive vigorous reaction with water. अच्छा, होता क्या रिएक्शन, लाइक इफ आई राइट द इक्वेशन फॉर सोडियम, तो sodium would go and displace the hydrogens, and in which a very strong alkali is going to be formed, and H2 gas will also get formed in this reaction, ठीक है। और इसको बैलेंस कर लो, ठीक है, दैट्स द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। इसकी ऑब्जर्वेशन वो आपसे पूछेंगे कि भी क्या हो रहा है सोडियम रिएक्टिंग विद वाटर, तो आप कहोगे कि सोडियम मेटल जो है दैट विल, एक तो वो लो डेंसिटी है, तो इट वोंट सिंक, इट विल फ्लोट ऑन द सर्फेस। So sodium floats and fizzes on the top surface of water. और वहां पे क्या होगा, it melts and catches fire. खैर वो explosive vigorous reaction हम पहले ही लिख चुके हैं। तो it melts and catches fire. Effervescence is seen. Fizzing भी वही होती है, ठीक है। You see effervescence, bubbles of hydrogen gas, और एक बहुत strong alkali formed, जिसका pH जो होगा ना, that's going to be strongly alkaline। तो strong alkali जो pH होता है ना, that's 30। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। ग्रुप वन मेटल को पानी में ऐड करोगे, दिस इज द रिएक्शन, एंड दीज आर योर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। उससे नीचे आओगे ना रिएक्टिविटी सीरीज में, सो यू हैव के, उसके बाद सी और एम सी पे आ जाते हैं पहले। कैल्शियम जो है उसका जो रिएक्शन होगा वाटर के साथ, इट्स गोइंग टू बी अ सिमिलर रिएक्शन। कैल्शियम को पानी में ऐड करोगे तो यू विल गेट प्रीटी मच द सेम थिंग, कि कैल्शियम जाएगा और डिस्प्लेस कर देगा उसको एच को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म, OH is -1, calcium is +2, so the formula is going to be COH2, and H2 gas will be formed, और इसको बैलेंस करना है तो उस साइड पे 4 H's हैं, तो I'm going to multiply this by 2. अच्छा, uh, that's my equation, ठीक है। कैल्शियम सॉलिड है और वाटर जो है वो लिक्विड है। स्टेट्स में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, वो पार्शली सॉलेबल होता है, ठीक है। तो आपको ना, यू विल सी वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। प्रेसिपिटेट उसे कहते हैं सॉलिड व्हेन सॉलिड गेट्स फॉर्म्ड। अच्छा, तो इसमें क्या होगा कि ये जो रिएक्शन है, लेस विगरस रिएक्शन, बल्कि स्लो रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। कैल्शियम की रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम है। अच्छा, कोल्ड वाटर के साथ स्लो रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, बट विगरस रिएक्शन विद वार्म वाटर। तो वार्म वाटर के साथ विगरस रिएक्शन होगा। इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि ऑब्जर्वेशन यही होगी, एक तो कैल्शियम सिंक करेगा, ठीक है, वो फ्लोट नहीं करेगा। कैल्शियम इज ग्रुप 2 की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। अच्छा, इसमें मेन ऑब्जर्वेशन यू विल सी अ वाइट precipitate forms of calcium hydroxide, वो इतना soluble नहीं होता, तो वाइट सब्सटेंस आपको पानी के अंदर सॉलिड नजर आना शुरू हो जाता है। सो वाइट precipitate forms, and what you'll see is bubbles of H2 gas या effervescence,
लेकिन रिएक्शन जो है वो इतना विगरस नहीं होगा। अच्छा, एक बस लास्ट कर लेते हैं मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज में, और नीचे जाओ तो देयर इज मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का क्या होगा कि मैग्नीशियम इज आल्सो गोइंग टू रिएक्ट, लेकिन मैग्नीशियम हैज एन इशू व्हिच इज कि उसकी रिएक्टिविटी और भी कम होगी। तो मैग्नीशियम doesn't really react with liquid water, it actually reacts with steam, and it ends up forming a white solid magnesium oxide. High temperatures पे हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, ऑक्साइड बन जाता है। तो only reacts at high temperatures with steam. कोल्ड में भी कर सकता है, लेकिन वो रिएक्शन जो होगा दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी स्लो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। सो ओनली रिएक्ट्स एट हाई टेम्परेचर्स विद स्टीम, फॉर्मिंग ए वाइट सॉलिड। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में वाटर के साथ सारों का रिएक्शन कर रहे हैं। दी ऑब्जर्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इनकी इक्वेशंस वगैरह भी इंपॉर्टेंट है कि सारों में एक ही चीज हो रही है, एक्सेप्ट कि मैग्नीशियम क्योंकि इट्स हैपनिंग एट हाई टेम्परेचर्स, तो उस केस में ना मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो रिएक्शन विद वाटर, ये फिर हम सारों का पूरी रिएक्टिविटी सीरीज का ना रिएक्शन विद वाटर जो है, ये रिएक्टिविटी सीरीज को ना हम हाईलाइट भी कर लेते हैं। तो खैर ये रिएक्टिविटी सीरीज। अच्छा, एनीवेज यहाँ से ना फिर हम कंटिन्यू करते हैं। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? मानूर दुआ क्लियर है? भैया पूर्णिमा कहानी है क्लियर? Yes, sir. Understood. No question. बस ठीक है, तो ये खत्म करते हैं हम। उसके बाद फिर वील डू एसिड्स और फिर वील डू एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो कल कंटिन्यू करते That's it. Thank you. हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।